Good morning, ma'am. ma'am. A very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, guys. Good Good morning. Good morning. morning, ma'am. Good morning, Good everyone. morning, ma'am. How are you, ma'am? Good. Good. I'm good. I'm good. Good Right. How are morning, you ma'am. guys? How's everyone? Fine, ma'am. Fine. Doing well. Good. Yes, Yes, ma'am. Good, ma'am. ma'am. Yes, ma'am, Good. doing well. Good. Very good. Okay, guys. Right. So we were being talking about the biological classification complete किया था last time. Revise किया एक बार topic अच्छे से. Right. Just go Yes, through ma'am. the topic once, guys. और questions complete करने हैं as I told you. Right. So by the Saturday you have to complete the questions. Right. तो questions का task पूरा complete करना है अच्छे से. Right. And revise the whole topic properly. Saturday Sunday तक जब भी हमारी extra class होनी है वो Sunday में. Right. तो topic आपका complete हो जाना चाहिए. Questions complete हो जाना चाहिए. Now topic से related कोई doubt बेटा? Any specific doubt related to the topic? हाँ मैम आपको डीएम कर दिया था। एक सेकेंड वेट। हाँ जी, पर्सनली नहीं बेटा, ग्रुप पे करो एक बार। पर्सनली तो नीचे चला ही गया होगा। जस्ट एवरीवन हैविंग एनी स्पेसिफिक डाउट, राइट, जस्ट ऐड इट ऑन द ग्रुप। ग्रुप पे ऐड करो so that we can discuss that first, and then I'll start with the next chapter today, that is morphology of flowering plants. Right, वो start करेंगे। Till the time I share the notes with you. प्लांटिंग हो नहीं बेटा, किंगडम प्लांटी तो अभी करेंगे, पहले मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर किंगडम प्लांटी पाएंगे। राइट, सो वी मूव इन द सीक्वेंस। राइट, कि जैसे आपका अभी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। राइट, तो पहले प्लांट के बारे में एंजियोस्पर्म के स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ लेंगे, मॉर्फो एनाटॉमी, फिर प्लांट किंगडम, क्योंकि तब जब वैस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे वहाँ पर टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो पहले से एक थोड़ा ग्राउंड ऑलरेडी सेट होगा दिमाग में, तो थोड़ी आसानी होगी। दैट्स व्हाई वी फर्स्ट टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी and then we will start with anatomy, फिर उसके बाद plant kingdom. So means this 3 classes for morphology, 2 classes for anatomy, and then after 5 classes we are going to start with the plant kingdom. Right? स्लाइड से पढ़ेंगे इसको। हाँ जी, स्लाइड से पढ़ेंगे क्या? दोनों तरीके से स्लाइड भी होंगी और रिटर्न में लिखवाऊंगी भी साथ साथ। यस मैम। राइट, तो दोनों, क्योंकि इसमें डायग्राम वाला स्टडी ज़्यादा है ना, दैट्स व्हाई। यस मैम। Okay guys, so let's continue with the topic now. Let's start with the morphology of flowering plant. Right, a base we can say a simple topic. हाँ, बस थोड़ा बच्चों को confusion ज़्यादा क्यों होती है इसके अंदर? Only because of the examples. Examples ये किसमें ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि मैम मुश्किल चैप्टर है, राइट, कि नहीं होता हमसे। तो एग्जाम्पल्स का इतना ज़्यादा इसमें बेटा टेंशन नहीं रहेगी जब तक आप साथ साथ एग्जाम्पल करते रहोगे। तो लाइक आई स्प्लिट द चैप्टर इन वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम पहले वेजिटेटिव पार्ट वाले करेंगे, तो वेजिटेटिव पार्ट कंप्लीट करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल याद करना, और एग्जाम्पल सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही करने। तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा है वो मैं बताऊंगी साथ में, इतने एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, वो एग्जाम्पल्स जो बेसिकली फैमिलीज में पीछे गिवन है, राइट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। Another one, लास्ट 2 years बैक 2-3 क्वेश्चंस आया करते थे। राइट, एक ट्रेंड चला था कि एक बेसिकली एक टैबुलर वे में, राइट, दे विल गिव जस्ट 15-16 एग्जाम्पल्स टुगेदर, और वो 15-16 एग्जाम्पल्स देने के बाद दे विल से कि हाँ इसमें से कौन सा पर्टिकुलर टाइप पे फॉलो करते हैं, कितने हैं जो ये चीज़ को फॉलो करते हैं, कितने ये चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, और डायरेक्ट अब आप देख भी रहे हो कि डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं मॉर्फोलॉजी में। राइट, तो वही बेसिकली हमें टारगेट अप करना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। Right, so let's start with this. So morphology of flowering plant, guys, if I will say every year 3 questions are there in the exam. हर साल मुझे दिख जाते हैं 3 questions कम से कम, राइट, 2 या 3 questions तो दिखते ही हैं, तो that's why scoring chapter I can say. राइट, तो हमने कहा मॉर्फोलॉजी है क्या बेसिकली हमारे पास। तो मॉर्फोलॉजी इज बीइंग वी नो वेरी वेल द एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना प्लांट के, जैसे कि हम वेजिटेटिव पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, या हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, विच इज बीइंग डिफाइंड एज द मॉर्फोलॉजी। राइट, अब वो एक्सटर्नल फीचर्स को जब हम उसके स्टडी करते हैं, लाइक रूट स्टेम लीफ को स्टडी किया एज अ वेजिटेटिव पार्ट, फ्लावर को स्टडी किया एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, सीड फ्रूट को स्टडी किया एज अ पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब इसी में हमने स्टार्ट किया एक एक करके कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव पार्ट के साथ, देन वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव एंड देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट,
एंड इस चैप्टर में सिर्फ एंजियोस्पर्म के फीचर करेंगे, जहां जहां जिम्नोटेरिडो का आएगा रेलेवेंस आई विल टेल यू, राइट। बट ये चैप्टर स्पेसिफिकली फोकस्ड फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर ही है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ही है। तो हम पहले एंजियोस्पर्म्स के बारे में करेंगे, राइट, कंप्लीट ना। उसी के साथ हमने कहा रूट। अब रूट की अगर बात करें बेटा, तो रूट वी वेरी वेल नो इट्स बीइंग द वन व्हिच इज अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। तो हमने रूट को डिफाइन किया कि इट्स बीइंग द वन जो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मींस ग्रेविटी की तरफ ग्रो करने वाला है, राइट। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एज जो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक जिसका लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं, लाइट का कोई इफेक्ट इस पे नहीं है बिकॉज इट इज ग्रोइंग बिलो द ग्राउंड, राइट। सो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर, और वाटर की तरफ एब्जॉर्प्शन का कॉज करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, दैट्स व्हाई पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, राइट। रूट्स के अंदर कोई भी बड्स या नोड्स या इंटरनोड्स नहीं होते एक्सेप्ट द टू एग्जांपल्स। ये दो एग्जांपल्स याद रखने, स्वीट पोटैटो एंड इंडियन रेड गोल्ड, right, that is Epomia batata, right, Epomia batata, that is sweet potato, and Delbergia, both show the development of, right, show development of, ये स्टार मार्क करके पॉइंट्स लिखने स्पेसिफिक जो है ना, राइट, रिप्रोडक्टिव रूट्स, ये रिप्रोडक्टिव रूट्स की डेवलपमेंट करते हैं, रिप्रोडक्टिव रूट्स एज कैरी बड्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जो भी चीज बड कैरी कर रही है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हमने कहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्टिव रूट हमने इसे नाम दिया, क्यों? क्योंकि इनके पास बड्स होती हैं, अदरवाइज रूट के पास बड नहीं होते। तो दिस इज एन एक्सेप्शन केस दैट वी विल स्टडी अबाउट इट, राइट। ये एक्सेप्शनल केस है इसका, राइट। एपोमिया बटाटा एंड डेल्बर्जिया बीइंग लाइक दिस, राइट। फिर हमने कहा रूट के सरफेस पे अगर देखा जाए तो रूट इज बीइंग द वन जहां से हम कहते हैं यूनिसेल्युलर एक्सोजिनस रूट हेयर निकलते हैं और एंडोजिनस लेटरल रूट्स निकलते हैं, राइट। व्हाई वी विल से एज अ एक्सोजिनस रूट हेयर्स एंड एंडोजिनस लेटरल रूट, राइट। इसी वजह से हमने कहा बिकॉज रूट हेयर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हम सिंपल सा डिफाइन करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रूट हेयर्स जो है हमारे पास वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, रूट हेयर्स ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, हेंस एंड आर यूनिसेल्युलर इन नेचर एंड आर यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, इस वजह से एपिडर्मिस से आने की वजह से हम इसका ओरिजिन कैसा लिखते हैं, एक्सोजिनस ओरिजिन। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट lateral roots, so we say lateral roots originate from, ये originate होते हैं हमारे पास from pericycle, right, pericycle से originate होते हैं, right, and share endogenous origin। अब हमने कहा बच्चे पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो पेरिसाइकिल तो इंटरनल टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ये शेयर किसको करेगा, एंडोजेनस ओरिजिन को। तो लेटरल रूट्स ओरिजिनेट हुए पेरिसाइकिल से, एंडोजेनस ओरिजिन शेयर किया। रूट हेयर ओरिजिनेट हुए एपिडर्मिस से, यूनिसेल्युलर और एक्सटेंशंस की तरह, और उन्होंने शो क्या किया, एक्सोजेनस ओरिजिन, right। So this is basically about the lateral roots and root hair, that they are not similar on the basis of origin, origin के basis पे similar नहीं है, right। Now moving to the next part, that is the type of roots। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टाइप ऑफ रूट्स पे। तो टाइप ऑफ रूट्स बिल्कुल सिंपल है बेटा, जब हमने डिफाइन किया कि हमारे पास रूट, प्राइमरी रूट और ब्रांचेस और रेडिकल से बेसिकली रूट ओरिजिनेट होगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, टैप रूट सिस्टम, राइट। सो द नंबर फर्स्ट इफ वी विल टॉक अबाउट, राइट, टाइप ऑफ रूट्स, दैट इज द टैप रूट सिस्टम, मीन्स जो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से ओरिजिनेट होगा, राइट, एंड हैव अ लॉन्ग लिव्ड प्राइमरी रूट, इसके पास प्राइमरी रूट कैसी है, लॉन्ग लिव्ड, राइट। तो देखो किस तरीके से, अगर ये हमारे पास प्राइमरी रूट है, राइट, सो दिस इज बीइंग द वन जो ओरिजिनेट हुई रेडिकल से, दैट्स अ प्राइमरी रूट। इसी रूट से नंबर ऑफ ब्रांचेस आर ओरिजिनेटिंग एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज द lateral branches, which is now called primary branch, जो पहली ब्रांच निकली। इसी ब्रांच से number of other branches will originate, that are the secondary branches,
एंड यही लेटरल रूट्स सेकेंडरी ब्रांचेस से ओरिजिनेटेड छोटे छोटे से हमारे पास यहाँ पर hairs which are called root hairs and surface पे primary root के surface पे root cap, right? तो ये हमारे पास present है, that's a taproot system. हमने को originate हुआ radical से long lived primary root है इसके पास, right? और उसी के साथ साथ आपका branches भी हैं, everything is being present and found in mostly dicots. right? Majority of the dicots इस system को follow करते हैं हमारे पास, राइट, एज अ टैप रूट सिस्टम, राइट. तो प्राइमरी रूट भी आपको मिलेगी, रूट कैप भी मिलेगा, रेडिकल भी रेडिकल से ओरिजिनेट होगा, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होंगी जिसमें स्टार्टिंग विद द लेटरल ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, देन द रूटलेट्स, ये सब कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा. दैट डिफाइंस द कंप्लीट सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज द टैप रूट सिस्टम, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया. नाउ वी से टैप रूट सिस्टम के बाद, राइट, द सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट सिस्टम. राइट, अब हमने कहा टैप रूट सिस्टम के बाद हमारे पास आया फाइब्रस रूट सिस्टम. फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब जहां पर शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट है, शॉर्ट लिव्ड प्राइमरी रूट विद मल्टीपल फाइब्रस ब्रांचेस, बहुत सारी फाइब्रस ब्रांचेस हैं जो उसे कवर कर रही है, उसे हमने डिफाइन कर दिया फाइब्रस रूट सिस्टम. इसका अगर ओरिजिन देखा जाए, so we say originate किससे होगा, from the base of stem or we can say from the radicle, right, दोनों से, right. इसी वजह से हमने कहा यहाँ पर देखो प्राइमरी रूट इतना ही दिखेगा शॉर्ट लिव्ड, एंड नंबर हमें क्या दिखेंगे यहाँ पर इसके स्पेसिफिकली, these are the fibrous branches and this is the primary root originating from the base of the stem, right. and ये हमें कहाँ पर मिल रहे हैं, mostly monocots, right. तो primary root is going to be धीरे धीरे बहुत शॉर्ट होती जाएगी साइज में, सारी जगह फाइब्रस ब्रांचेस ही ले लेंगे हमारे पास. So mostly monocots are going to follow this particular type of the root system. मैम हाँ जी बेटा, आपने लेटरल रूट में मैम प्राइमरी क्यों लिखा है? प्राइमरी ब्रांच है ना बेटा, पहली ब्रांच प्राइमरी ब्रांच तो बीच वाली है. वो प्राइमरी रूट है बच्चे, ये ब्रांच तो है. ये ब्रांच है, ठीक है. Now we say the next is the एडवेंटिशियस रूट. yes adventitious root system. अब एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो हमारे पास कैसा है, एडवेंटिव ओरिजिन, इसका ओरिजिन कैसा है, एडवेंटिव. अब एडवेंटिव ओरिजिन का क्या मतलब होता है, राइट, कि क्या कहते हैं एडवेंटिव को, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल. यस, फ्रॉम द प्लेस अदर देन नेटिव प्लेस, जहां से वो हमेशा होता है उसको अगर छोड़ दो, उसके अलावा किसी भी प्लेस से ओरिजिनेट करा दो, तो उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, राइट. सो वी कैन से द टाइप ऑफ रूट सिस्टम which originate other than radical but can grow from, किससे ग्रो कर सकता है हमारे पास, नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड से, लीफ टिप, लीफ मार्जिन, राइट, बेस ऑफ स्टेम, इनमें से किसी से भी ग्रो करा दो, राइट. दैट इज बेसिकली बीइंग द वन एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. बस रेडिकल से ग्रो नहीं होना चाहिए,
right? So that is being defined as the adventitious root system और adventive root system भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि origin में कैसा है हमारे पास adventive in origin. Fine. एडवेंटिव का मतलब क्या होता है? Adventive का मतलब simple, originated from other place than native place. Native place का मतलब होता है जहां से जो चीज हमेशा आती है, राइट, लेकिन वहां से ना आके किसी और जगह से अगर आएगा तो हम उस वर्ड को नाम देते हैं एडवेंटिव, राइट. तो उसी रूट सिस्टम को जो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होगा, उसके अलावा कहीं से भी नोड ऑफ द स्टेम से आ जाए, लीफ टिप से आ जाए, लीफ मार्जिन से आ जाए, बेस ऑफ स्टेम से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, बस रेडिकल से नहीं आना चाहिए, एम्ब्रियोनिक रेडिकल से नहीं आना चाहिए, दैट फॉर्म द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. मैम हाँ जी. मैम फाइब्रस रूट की मैम प्राइमरी वाली शॉर्ट लिव क्यों है? बेटा फाइंड ऐसे उसके अंदर, उसमें ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं दिखती है. ठीक है मैम, इसमें रूट कैप नहीं होगी क्या? किसमें? मोनोकुल नहीं, 5 ब्रांचेस में रूट कैप जनरली नहीं होती. फाइब्रस में ब्रांचेस में रूट कैप नहीं होती. प्राइमरी रूट तो वैसे ही शॉर्ट लिव्ड है, तो जब तक है तब तक रूट कैप है, अदरवाइज नहीं. ठीक है. ठीक है ना, राइट. एवरीवन कंप्लीटेड यहाँ तक? बच्चा रूट सिस्टम कंप्लीट यहाँ तक पॉइंट? यस मैम. राइट. यस मैम. गुड. तो आप देखो यहीं पर हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, दैट इज अ टैप रूट सिस्टम. Then adventitious root system, not from the radical, from the adventive location. Fibrous root system from the base of the stem, short-lived primary root as the right monopod root हमने इसे define किया. Now starting with the very first, we will say this is the first zone, which is called zone of root cap. ये root cap का zone है, पहला जोन है हमारे पास, और ये एरिया भी हमारे पास रूट कैप ही है. इसी के ऊपर ही दिस वन, इलेक्ट्रोजन नाउ जोन ऑफ रूट कैप में बेसिकली क्या मीनिंग है इसका, एंड व्हाट द जोन इज एक्चुअली डिफाइनिंग अस. तो हम कहते हैं बेटा जोन ऑफ रूट कैप सबसे मेन हमारे पास इसका एरिया है जिसमें रूट कैप अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ रूट इन बिटवीन soil particles without getting damaged. डैमेज हुए बगैर, without getting root damage हुए बगैर ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है और बहुत आराम से, बहुत आसानी से उसकी मूवमेंट को अलाउ करता है. तो हमने कहा रूट कैप बेसिकली अलाउ करता है मूवमेंट को, राइट. तो इट विल अलाउ द मूवमेंट, राइट. ये मूवमेंट को अलाउ करेगा, उसकी रूट की मूवमेंट को, कि वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जा सके. अब वो कैसे अलाउ करते हैं, राइट, उसको डिफाइन करते हैं. तो हमने कहा जोन ऑफ रूट कैप नंबर फर्स्ट कैरी स्टैटोलिथ, and statoliths are the protein plus carbohydrate crystals, right, which provide graviperception to the root. Graviperception to the root. Graviperception का मतलब उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म देते हैं. तो हमने कहा बेसिकली प्राइमरी रूट को पॉजिटिवली ग्रेविटी की तरफ मूव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो थोड़ी हैवी हो और उसको बड़े आराम से नीचे की तरफ मूव करा दे. तो अगर मैंने कहा इसको हैवी करना है, वी हैव टू मेक इट हैवी इन नेचर, तो हैवी करने के लिए ऐसा कुछ हैवी डालना पड़ेगा, राइट. तो हमने किसको डाल दिया यहाँ पर, स्टैटोलिथ.
जब हमने स्टैटोलिथ को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया, राइट, दिस पर्टिकुलर स्टैटोलिथ इज बीइंग द वन जो ग्रेवी परसेप्शन प्रोवाइड करेगा टू द रूट्स को ग्रेवी परसेप्शन मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म प्रोवाइड करेगा ताकि वो मूव कर सके, राइट। सेकंड, रूट कैप इज गोइंग टू रिलीज म्यूसिलेज को रिलीज करते हैं टू अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, ताकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके ऑफ रूट इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से रूट की फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके, उसके लिए म्यूसिलेज को रिलीज करता है। और वो म्यूसिलेज का रिलीज किसकी वजह से होता है? बाय गोल्जी बॉडी। और आपको याद है तो हमने गोल्जी बॉडी का फंक्शन पढ़ा था, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर ये दो मेन काम हो गए रूट कैप के, राइट। तो एक काम हो गया स्टैटोलिथ को कैरी करना, राइट, जो हमें क्या देगा बेसिकली, स्टैटोलिथ इज बीइंग द वन जो प्रोवाइड करेगा ग्रेवी परसेप्शन, राइट, ग्रेवी परसेप्शन प्रोवाइड करेगा, राइट। एंड गोल्जी बॉडी इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूसिलेज सेक्रीशन, म्यूसिलेज को सेक्रीट करेगा फॉर लुब्रिकेशन, राइट। लुब्रिकेशन का मतलब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट करने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया विच इज बीइंग डिफाइंड एज अ फर्स्ट जोन विच इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ रूट कैप, जो हमने इसको स्टेट किया। ये कैरी करता है स्टैटोलिथ, रिलीज करता है म्यूसिलेज टू अलाउ द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ द रूट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ जोन ऑफ रूट कैप। अगर रूट मूव करते करते गलती से रूट कैप डैमेज हो जाता है तो कैलेप्रोजन इज द मेरिस्टम विच गिव राइज टू रूट कैप, जो नई रूट कैप को गिव राइज करेगा। अगर रूट कैप टूट गई गलती से तो उस जगह नई रूट कैप को लेके आना, दैट्स अ वर्क ऑफ द कैलेप्रोजन। हमने कहा एक ऐसा मेरिस्टम विच गिव राइज टू द रूट कैप। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो मैम, नेटवर्क चला गया था। We says it releases the mucilage, ये mucilage को रिलीज करता है ताकि अलाउ कर सके फ्रिक्शनलेस मूवमेंट रूट की, रूट बहुत आराम से नीचे की तरफ मूव कर सके, फ्रिक्शनलेसली मूव कर सके, राइट, इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो वो मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे पास वो किसकी है बेसिकली, राइट, रूट कैप की, राइट। तो रूट कैप में गोल्जी बॉडी इज गोइंग टू बी द वन जो म्यूसिलेज को रिलीज करेगा, एंड वी विल से कैलेप्रोजन इज बीइंग द मेरिस्टम, राइट, व्हिच विल गिव राइज टू द रूट कैप व्हेनेवर द रूट कैप गेट डैमेज। जब भी रूट कैप डैमेज हो जाएगा तो उसका पूरा नया डेवलपमेंट करना, नई ग्रोथ करना, दैट्स अ टास्क ऑफ द कैलेप्रोजन। डन? यस मैम, राइट। अब जोन ऑफ रूट कैप के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट जोन आता है विच इज बीइंग डिफाइंड एज द, जिसको हमने स्टेट किया, राइट, एज जोन ऑफ मेरिस्टम और रीजन ऑफ मेरिस्टम। वी विल से रीजन लिख लो या जोन लिख लो, मर्जी आपकी है, राइट। जोन ऑफ मेरिस्टम और कॉल्ड एज जोन ऑफ डिवीजन, राइट। तो हमने कहा जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ डिवीजन हमने इसे स्टेट कर दिया। अब ये जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ डिवीजन जो यहाँ पर लिखा, राइट, इसमें हमने कहा ऑन द वन इसके पेरिफेरल पोर्शन पे इस तरफ यहाँ हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप प्रेजेंट है, सेंटर में दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और बीच में अलग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मीन्स क्या कि हमारे पास ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म इज द मेरिस्टम विच गिव राइज टू, जो किसको राइज करता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को राइज करेगा उस मेरिस्टम को आपने नाम दे दिया प्रोटोडर्म, यू जस्ट नेम इट एज प्रोटोडर्म। जो मेरिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को राइज करेगा उसको आपने नाम दे दिया प्रोकैम्बियम, राइट। सो हमने कहा द मेरिस्टम विच गिव राइज टू, किसको राइज करेगा हमारे पास, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वीटीएस का मतलब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इन बिटवीन जो यहाँ प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में, दोनों तरफ, दैट इज द ग्राउंड मेरिस्टम, राइट, विच गिव राइज टू मेरिस्टम which give rise to
ground tissue system. Right. This is being the one which is called zone of मेरिस्टम, जहाँ हमने 3 जोन बना दिए, क्योंकि हम जानते हैं बेटा प्लांट के अंदर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम है। उसी 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम के होने की वजह से हमने 3 कैटेगरीज बना दी, राइट, एज अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट, एज वी विल से कंप्लीट फॉलोइंग द होल आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दैट वी विल से। फाइन। अब हमने कहा यहाँ पर, राइट, जब आपका ये जोन ऑफ मेरिस्टम था, जो मेरिस्टमैटिक के मास थे, मेरिस्टमैटिक के सेल्स थे, वो कुछ सेल्स मेरिस्टमैटिक के ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ इलोंगेशन में हेल्प कर, इट विल अलाउ द रूट टू इलोंगेट, रूट को अलाउ करते हैं कि रूट बड़े आराम से हमारे पास इलोंगेट कर जाए, रूट लंबी हो जाए, लेंथ में लंबी हो जाए। तो ये जो हमारे पास जोन बना, रीजन बना, इट्स कॉल्ड द थर्ड वन, रीजन और जोन ऑफ elongation, right? So you will say region और zone of elongation, जो elongation का zone है हमारे पास, right? जहाँ पर क्या present है, where there is the presence of the auxin which induce lengthening of root, root की lengthening होगी यहाँ से, lengthening of root, right? That is called zone of elongation. Complete यहाँ तक का task everyone, तीनों zones clear हैं? Yes, ma'am. Now, the topmost zone is being said to be zone of maturation, जहां पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एंड उस डिफरेंशिएशन की वजह से वी आर गोइंग टू गेट, राइट, हमें यहाँ पर 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम बीच में मिल जाएंगे, राइट, सो वी विल गेट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ दी टिश्यू सिस्टम हमें यहाँ पर डिफाइन हो जाएंगे, राइट। अब ये 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यू सिस्टम क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो हमने कहा सबसे पहले दिस इज द फोर्थ विच इज द रीजन और जोन ऑफ मैच्यूरेशन, और यू विल से डिफरेंशिएशन। सबसे आउटर वन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो किससे आया हमारे पास गाइस, डिफरेंशिएट होके, फ्रॉम विच सेल मास इट विल डिफरेंशिएट एंड फॉर्म द टिश्यू। मैम एपिडर्मल सेल्स, प्रोटोडर्म, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कौन से मेरिस्टम से बना है, प्रोटोडर्म ना, अभी तो लिखा हमने यहाँ पर, राइट। इन बिटवीन ये हमारे पास कौन सा आ गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, and at the center vascular, right, vascular tissue system, right। इसी zone of root hair से हमारे पास यही epidermis से ही zone of maturation से ही, from the epidermis only there are being the extensions, and the extensions are referred as रूट हेयर्स। एक्सटेंशंस को हमने नाम दिया रूट हेयर्स का, एंड रूट हेयर्स आर द यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस, जिनका मेन काम क्या है, टू इंक्रीज, किसको इंक्रीज करना, absorptive surface area, right? This is all about the zones of the root. Completed everyone? Note हो गया पूरा अच्छे से? yes मैम। मैम 2 मिनट, मैम जोन ऑफ इलोंगेशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें, और मेरिस्टमैटिक सेल्स ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी करते हैं, तो जोन ऑफ मेरिस्टम भी करता है और जोन ऑफ इलोंगेशन भी करता है, यस मैम, यस मैम। ठीक है।
right? So everyone completed with this, all the zones that are being defined as a zone of the root, right? अब इसी के basis पे now see, हमने कहा root cap is there, meristematic zone is there, elongation zone is there, and maturation zone is there. अब यहाँ पर ना बस ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, इसीलिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. Whenever we talk about the root cap, हमारे पास हमेशा gravity perception, easy penetration of root and protection to the tender apex of the root. They are being the main task. Right, meristematic zone divide and increase the cell number, इसका main एक ही काम है. Right, उसी के बाद elongation और maturation zone. Elongation zone is being the one which is proximal to the meristematic zone. Meristematic zone के पास है ना, that's why it is being called as the proximal to the meristematic zone. हमेशा नीचे वाले zone के हिसाब से ऊपर वाले zone की naming देते हैं. तो नेमिंग का तरीका याद रखना. It is said to be the proximal to the meristematic zone, right, and responsible for the rapid growth of the root, right. Or maturation zone, which is being the one जो हमारे पास proximal to the elongation zone, right, and it's being the one which is being defined as the different नहीं ये वाला हमारे पास, right, if that is being the one maturation zone which give rise to the root hair also. Right, अब हमने कहा यहाँ पर maturation zone कब बनेगा, by the differentiation of the complete node, because right we will say maturation zone हमारे पास root hair को rise करेगा, differentiate करेगा और उसी के साथ से properly system is being developed in this, right. जहाँ पर आपको यहाँ पर इसका the way first, right, if you will observe the maturation zone में सारे function activities everything is going to be formed. Right, everyone clear यहाँ तक? Zone of root, region of root, note हो गए अच्छे से? Yes, ma'am. Right, now moving to the type of roots. Now, अब हमने कहा जो हमारे पास roots हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ा root system हमारे पास taproot है, fibrous root है, तो किस तरीके से development होती है? तो we said they are being the one की root will show the modifications. मैम मैम हाँ जी, तो जोन ऑफ द रूट्स एवरीवन क्लियर विद, राइट. अब आ जाते हैं हम यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पे. मैम देखो, हाँ जी बेटा. मैम स्क्रीन स्टेबल नहीं है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है. बेटा वो आपकी स्क्रीन पे हो रही होगी. योर हैंड्स मूविंग, दैट्स व्हाई. मैम मैंने 4 बार रिजॉइन कर लिया. एवरीवन इज इट बीइंग फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे सिस्टम पे तो बेटा स्टेबल है. एंड द पॉइंट इज कि वो आपके सिस्टम पे अगर फ्लक्चुएट हो रही है, बिकॉज यू कैन राइट आपका जूम इन जूम आउट कर सकते हो स्क्रीन को, तो मे बी वो प्रॉब्लम हो. तो एक बार बस नेट कनेक्शन देखो, क्योंकि मैंने अभी देखो शेयर किया दोबारा से, राइट. सो लेट्स सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ओके गाइस, नाउ अब हमने कहा यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के साथ,
जब रूट का हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा बच्चे तो सबसे पहली कैटेगरी पे आएंगे हम, विच इज कॉल्ड एज द टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन का मतलब हमने कहा रूट के जो फंक्शंस हैं उस फंक्शंस में, जैसे कि एब्जॉर्प्शन फंक्शन हो गया, एनकरेज फंक्शन हो गया, उस एब्जॉर्प्शन में उसके क्या एडिशनल फंक्शन है जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन शो करता है, व्हाट ऑल एडिशनल फंक्शंस इट इज गोइंग टू हैव। नहीं तो टैप रूट मॉडिफिकेशन जो हमने कहा यहाँ पर, वी सिंपली डिफाइन कि टैप रूट में जो मॉडिफिकेशन है वो सबसे पहले फंक्शन के लिए है फॉर फूड स्टोरेज, राइट, कि रूट गेट मॉडिफाइड फॉर द फूड स्टोरेज पर्पस। अब मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगी, इससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छे से ध्यान रखना है। फूड स्टोरेज का मतलब, लेट सपोज अगर मैंने कहा रूट मेरे पास ऐसा है, कौन शेप है, राइट, और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से रूट हेयर्स निकले हुए हैं, प्राइमरी रूट, और ऊपर की तरफ स्टेम जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो जो रिड्यूस्ड स्टेम है, राइट, दिस इज द रिड्यूस्ड स्टेम विच इज कॉल्ड एज द रेडिकल स्टेम, क्योंकि रूट के ऊपर लगी हुई स्टेम है इसलिए का रेडिकल स्टेम। और इस तरीके से इस पे यहाँ पर लीव्स निकल रहे हैं, राइट, दीज आर कॉल्ड एज द रेडिकल लीव्स, इन्हें हमने रेडिकल लीव्स कहा। दिस इज द टैप रूट विच इज बीइंग द प्राइमरी। टैप रूट का कहने का मतलब कभी भी बोल देना मीन्स प्राइमरी रूट, राइट, विच इज हैविंग दी स्टोरेज ऑफ, जिसके अंदर किसकी स्टोरेज आपने दे दी है यहाँ पर, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, राइट, इसकी आपने स्टोरेज दे दी है, राइट, प्लस कैरोटीन्स, राइट। अब ये जो टैप रूट है ये मॉडिफाई हो गई आपकी, it is getting, because it is edible now, modified as edible storage root, जिसको हम खाते हैं, स्टोरेज रूट, और कौन की तरह दिख रही है इसलिए हमने इसे नाम क्या दे दिया, कॉनिकल रूट। What we name it as conical root, and the structure is being of the, किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, कैरेट, समझ आया कोई, राइट। सो हाँ बेटा, रेडिश का भी तो है। हाँ रेडिश भी है, कैरेट भी है, कॉनिकल का एग्जाम्पल है नहीं, राइट, जब कोन की तरह दिख रहा है। जब आपने इसको और ज्यादा स्वेल कर दिया, इस तरीके से ऐसे कर दिया, अब ये कैसा हो गया, ऊपर से और मोटा हो गया ना, इसको अब नाम क्या दे दिया हमने, शेप के बेसिस पे फ्यूजिफॉर्म रूट, वापस से स्टेम, और लीव्स इतनी लंबी लंबी हो गई, वेरी लॉन्ग लॉन्ग लीव्स आर बीइंग देयर, जो इसके सरफेस से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, फ्यूजिफॉर्म रूट। इसके अंदर फ्यूजिफॉर्म रूट किसमें मिला हमें, रेडिश। इट इज ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज, ये भी फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपने इसको इस तरीके से कर दिया रूट को, ये किसमें दिखता है ऐसा, और छोटी छोटी सी लीव्स कर दी सरफेस में, दैट्स दी नेपीफॉर्म रूट्स। बीटरूट में दिखता है ऐसा, टर्निप में, बीटरूट में ये फाइंड होता है, राइट। तो हमने कहा बीटरूट के अंदर एंड टर्निप के अंदर, राइट, दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट कॉल्ड नेपीफॉर्म रूट। तो शेप के बेसिस पे आपने डिफाइन कर दिया, तो आपकी कैटेगरी हो गई कॉनिकल रूट। जब कोन टाइप होगा, थोड़ा ऊपर से स्वेलन हो जाएगा तो फ्यूजिफॉर्म रूट, और ज्यादा स्वेलन हो जाएगा तो नेपीफॉर्म रूट। तो बेस्ट एग्जांपल है कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल, याद रहेगा पॉइंट, राइट। हमेशा स्टेम को जो इनके ऊपर प्रेजेंट है वो रिड्यूस्ड है तो कॉल्ड रेडिकल स्टेम, और जो लीव्स प्रेजेंट है कॉल्ड रेडिकल लीव्स, राइट। रूट के बेसिस पे हम रेडिकल का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हमारे पास पहला टास्क हो गया फॉर द पर्पस ऑफ द फूड स्टोरेज। नाउ द सेकेंड टास्क फॉर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के लिए हमने क्या किया, राइट। तो रेस्पिरेशन के लिए कैसे, इन हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स के अंदर, हेलोफाइट्स का मतलब द प्लांट्स लिविंग इन सॉल्टी एरिया, जो सॉल्टी एरिया में रह रहे हैं, फिर मार्शी हैबिटेट प्लांट्स, जो मार्शी हैबिटेट में रहेंगे प्लांट्स उनमें, एंड मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स के अंदर। इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, राइट, सॉइल इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से, मार्शी कंटेंट होने की वजह से सॉइल में ऑक्सीजन कम होता है, बिकॉज ऑफ विच, राइट, जिसकी वजह से मैम रूट्स, हाँ जी बेटा, ये आप रेस्पिरेटरी रूट्स का बता रहे हो ना?
हाँ, अभी मैं पढ़ा दूँ पूरा तो क्लियर हो जाएगा ना। तो हमने सेकंड टास्क लिया, पहला फॉर फूड स्टोरेज, सेकंड फॉर रेस्पिरेशन, राइट। तो हमने कहा हेलोफाइट्स में, मार्शी हैबिटेट प्लांट्स में, मैंग्रोव्स में सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से रूट्स गेट डैमेज्ड। मैम मार्शी हैबिटेट का क्या मतलब होता है? दलदल, ठीक है, राइट, जैसे दलदल होती है ना, उसे हम कहते हैं मार्शी हैबिटेट, राइट। तो हमने कहा सॉइल इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से रूट्स डैमेज हो जाते हैं, राइट, ड्यू टू दी लैक ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगा एंड एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। तो अब हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है, दैट वी हैव टू गो फॉर, राइट। हमारे पास स्ट्रैटेजी है कि हमें क्या करना है, राइट, अ मॉडिफिकेशन करनी है, अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट by which roots can get oxygen, and that modification of root is called as respiratory roots or called pneumatophores। इन्हें हमने नाम दिया रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स, बिकॉज ये मेन एक मॉडिफिकेशन है, मेन एक एडाप्टेशन है जो मिलता है, तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स और कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। ने 2018 क्वेश्चन, एडाप्टेशन इन हेलोफाइट्स। ये हेलोफिटिक प्लांट्स में और मैंग्रोव्स में एक मेन मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है जो हमें मिलेगा, राइट। अब किस तरीके से मिलता है ये, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर में दिखता है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। वी से लेट अस सपोज ये हमारे पास सॉइल का पोर्शन, यहां पर हमारे पास प्राइमरी रूट ग्रो कर रहा है, दिस इज बीइंग द प्राइमरी रूट ऑफ द प्लांट, बट द पॉइंट इज इसमें से एक ब्रांच निकली एंड दिस ब्रांच विल ग्रो इन द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, सॉरी नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर। नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर में ये ग्रो हुआ, यहां से एक लेटरल ब्रांच निकली, इट ग्रो इन द नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर एंड देन कम इनसाइड, और उसके बाद फिर से इसने ब्रांचिंग करनी शुरू कर दी। ये जो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मैनर में रूट बाहर निकली है, इससे आपने नाम क्या दे दिया, न्यूमेटोफोर, राइट। ये एयर में गई, ऑक्सीजन लेगा, अगर एयर में गई तो इसे हमने कहा एरेटिंग रूट, सॉइल से बाहर गई एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है हमारे पास क्योंकि ग्राउंड से ऊपर मूव करना, राइट। अब न्यूमेटोफोर है क्या एक्चुअली में, दिस इज बीइंग द वन जो आपकी एक लेटरल ब्रांच है, मेन रूट नहीं है, टैप रूट सिस्टम की एक लेटरल ब्रांच है, राइट, जो ग्रो हुई है। और न्यूमेटोफोर ऐसा क्यों रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगी, बिकॉज न्यूमेटोफोर्स हैव द स्मॉल पोर्स ऑन द सर्फेस, इसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है, which are called as the root lenticels or called nematodes। इन्हें हम नाम देते हैं रूट लेंटिसल्स और न्यूमेटोथोड्स। और ये रूट लेंटिसल्स और न्यूमेटोथोड्स ऐसे हैं which perform oxygen uptake from environment, जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन अपटेक करेंगे। तो यहां से ऑक्सीजन अंदर आई, इसके थ्रू यहां गई एंड देन मूव इनसाइड, बाकी की रूट में चली गई, राइट। तो ये हमारे पास प्रोसेस है विच इज बीइंग कॉल्ड रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर। एग्जाम्पल मैंग्रोव्स का राइजोफोरा जो बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड सोनरेशिया, राइट, राइजोफोरा एंड सोनरेशिया, ये दो एग्जाम्पल हम इसके लेके चलते हैं जो एग्जाम रिपीट करता है, राइट। दोनों मैंग्रोव प्लांट्स हैं जिनमें हमें मिलते हैं। फाइन, मैम सेकंड एग्जांपल क्या है?
Sonoracea, SONNERATIA. Okay, ma'am. Right? So this is what we will say in this manner. Shama, is it fine now? Okay guys. Now respiration के बाद next function taproot का for nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या है, मैं जो शो करते हैं. सो फॉर द टास्क ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन लेट्स स्टार्ट विद दिस, राइट, कि हमारे पास क्या प्रोसेस है. नाइट्रोजन फिक्सेशन किस में मिलेगा? इन लेग्यूमिनस प्लांट्स. सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स में, दैट इज द मेंबर ऑफ द फेबेसी फैमिली. फेबेसी फैमिली के मेंबर्स में, राइट, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर स्पेशल टैपरूट मॉडिफिकेशन called nodulated roots. इन्हें हम कहते हैं nodulated roots, right? Special taproot modification है called nodulated roots are found. अब इसमें क्या होता है हमारे पास? This is the primary root. These are the branches called lateral roots, and this one as the primary root. अब ये जो lateral root है, इस lateral root पे इस तरीके से हमारे पास पिंक कलर के नोड्यूल्स दिखते हैं. अब थोड़ा याद हो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ते हो ये कंसेप्ट. पिंक नोड्यूल्स आर बीइंग विजिबल, and these nodules are called as the, क्या कहते हैं ना, रूट नोड्यूल्स. देयर आर पिंक नोड्यूल्स एज द साइट ऑफ, किसकी साइट है? राइजोबियम प्रेजेंस एंड साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसी जगह राइजोबियम मिलेगा आपको और इसी जगह नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये रूट नोड्यूल्स हमें मिलेंगे, इसलिए इन रूट्स को हमने नाम क्या दे दिया? नोड्यूलेटेड रूट्स. So all the member of the Fabaceae family will follow this particular feature. इस फीचर को फॉलो करें. राइट? Completed यहाँ तक का टास्क. Everyone clear with the taproot modifications? Yes, ma'am. Right, so these Yes, all ma'am. are being the taproot modifications for the storage, for respiration, for nitrogen fixation. ध्यान रखना बेटा, गलती नहीं करना, ये मॉडिफिकेशन टैपरूट की है, एडवेंटिशियस की नहीं है, क्योंकि इसके अगला हम एडवेंटिशियस रूट का पढ़ने वाले हैं. मिराबलस के आगे मैंने यहाँ क्रॉस लगा रखा है क्योंकि ये आपकी मर्जी है, अगर नाम याद हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ट्यूबरस का मतलब नो नॉट डेफिनेट शेप. डेफिनेट शेप इसकी नहीं है, राइट. तो इट्स बीइंग द विश. मेन आपको ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं जो मैंने लिखे हैं नोट्स में. Fine, right? So these are the modification of the taproot. Now moving to the modification of adventitious root. अब आ जाते हैं adventitious root modification पे, और ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो specifically सिर्फ adventitious roots का ही modification है. इसका कोई लेना देना taproot से नहीं है. So don't get confused in this. It's just an adventitious root modification. Now in the case of the adventitious root modification, number first, for again food storage. वापस से हमने बात की food storage की. And food storage में सबसे main, that is the tuberous root. Right, in the case of the sweet potato कैसे? देखो ये हमारे पास stem,
ये स्टेम का नोड, इस नोड से निकलता हुआ ये ब्रांच, और यहाँ पर किसी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये हमारे पास है एडवेंटिशियस रूट modified as storage root. Because of no shape it is having, that's why called tuberous root. Right? इसी adventitious root के ऊपर यहाँ छोटे छोटे से हमें buds मिलेंगे. Small small buds are there. Right? These buds are called as the radical buds. Root पे present है ना? से नाम दिया रेडिकल बड्स, राइट. और यही बड्स रिस्पॉन्सिबल होंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब नए ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना. तो वी से इपोमिया बटाटा कैरी या शो development of tuberous root for food storage and reproductive root, क्योंकि बर्ड को कैरी कर रहा है तो इसी रूट को रिप्रोडक्टिव कह दिया, for vegetative propagation. फाइन क्लियर, राइट. ये हमारे पास प्रोसेस हो गया फॉर दिस. फाइन क्लियर, राइट. दैट्स बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज ट्यूबरस रूट हमने से स्टेट की. मैम. हाँ जी मैम, जैसे ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी और भी बैक्टीरिया आ सकती है क्या? कौन सा बैक्टीरिया नोड्यूल्स में? यस मैम, राइजोबियम के अलावा रूट नोड्यूल्स में बेटा फिक्सेशन सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ही करते हैं, एंड लेग्यूमिनस के साथ ओनली राइजोबियम इज डूइंग. तो इट्स अ साइट फॉर द राइजोबियम. यानी राइजोबियम के अलावा कर सकते हैं? राइजोबियम के अलावा कोई करता ही नहीं है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. फ्रैंकिया करता है, लेकिन फ्रैंकिया किसके साथ करता है? नॉन लेग्यूमिनस के साथ. ठीक है, और बाकी सब फ्री लिविंग है. डन हुआ यहाँ तक? यस यस मैम. राइट. ओके गाइस, सो अब हमने यहाँ पर कहा राइट कि इन दिस कंडीशन वी डिफाइन इपोमिया बटाटा का हमने कहा दैट इज ट्यूबरस रूट. अब ट्यूबरस रूट के अलावा मान लो अगर यही हमारे पास बेस ऑफ स्टेम, देखो अभी एडवेंटिशियस कैसे है? बिकॉज इट इज अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम. वापस से ये स्टेम, ये हमारे पास नोड, और यहाँ से हमने इसके बंडल बना दिए, विच इज फॉर्म अ बंडल. तो जब हमने यहाँ पर बंडल बना दिए, बंडल ऑफ ट्यूबरस रूट, तो ये बंडल को हमने, इसके बंच को हमने नाम दिया बंडल, और यू कैन से द बंच. देन वी नेम इट एज द fasciculated root. इस बंडल को हमने नाम दे दिया fasciculated root. और fasciculated root is going to be found in the case of the Dahlia and asparagus. Right, Dahlia and asparagus. मैम, फैसिक्यूलेटेड रूट का कोई और नाम भी होता है क्या? नहीं, fasciculated का मतलब ही ये है कि it's going to be the fasciculum, that is the bundle. मैम क्या bundle की formation. मैम आपकी आवाज ही चली गई थी अचानक. I said fasciculated root is being the one जिसका मेन मीनिंग है सिर्फ बंडल को फॉर्म करना, राइट, कि वो सिर्फ बंडल की फॉर्मेशन कर.
ठीक है, Got the point everyone? यहाँ तक का टास्क क्लियर हुआ? ओके, Yes, ma'am. फूड स्टोरेज में हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया ट्यूबरस, स्वीट पोटैटो, फैसिकुलेटेड डालिया एंड एस्पैरागस। बीडेड का मतलब इस तरीके से होता है, ऐसे बीज बन जाते हैं, राइट। तो बीडेड हमें किस में मिलता है? इन द केस ऑफ पोर्चुलुका एंड विटिस, राइट। पोर्चुलुका इज बेसिकली बीन करेला, राइट, जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें मेन मिलता है। फाइन, मैम एक बार स्क्रॉल डाउन कर दो। राइट। अब आ जाते हैं, हमें नीचे जा रही बेटा। We were talking about the next category, that's the second one for mechanical support. Now, अब हमने कहा मैकेनिकल सपोर्ट का मीनिंग क्या है? Now, in this मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हमने कहा मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे वो पूरी तरीके से उसको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू द बल्की प्लांट। तो मैकेनिकल सपोर्ट में सबसे पहली कैटेगरी पे आते हैं, ए कैटेगरी कॉल्ड प्रॉप रूट और पिलर रूट, राइट। इसे हमने कहा प्रॉप रूट और पिलर रूट। अब प्रॉप रूट और पिलर रूट हमारे पास क्या है, राइट, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखो इसके अंदर We says let's suppose a plant is having a very solid trunk, बहुत ही ज़्यादा इसका solid trunk है, right, and it's being the one जो connected है soil से with the proper, इसके पास primary root system भी present है, branches भी present है, everything is being present as the primary root and number of branches are going to be present. अब ये जो सॉलिड ट्रंक है, इस सॉलिड ट्रंक से इस तरीके से स्टेम की ब्रांचेस निकल रही हैं। दिस इज बीइंग द वन कॉल्ड स्टेम ब्रांच। अब ये जो स्टेम ब्रांच निकल रही है, इस पे हमारे पास यहाँ पर नोड्स हैं। दीज आर द नोड्स व्हिच आर बीइंग प्रेजेंट। इन नोड्स से कुछ रूट्स निकलने शुरू हुए एंड द रूट्स आर बीइंग द वन व्हिच आर द हैंगिंग रूट्स, जो हैंग करेंगे ताकि ये सॉलिड ट्रंक को सपोर्ट दे सके। और ये सॉइल को भी टच कर जाते हैं, जब ये निकलते हैं तो दे विल टच द सॉइल एंड गिव राइज टू द ब्रांचेस फ्रॉम देयर आल्सो। तो ये जो हैंगिंग रूट्स निकल रहे हैं लाइक अ पिलर, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन रूट्स को हमने नाम क्या दे दिया? प्रॉप रूट्स। एयर में मूव कर रहे हैं इसीलिए कहा एरेटिंग रूट्स, राइट, दे आर बीइंग डिफाइंड एज द एरेटिंग रूट्स। हमने कहा एरेटिंग रूट्स है हमारे पास। उसी के साथ साथ, राइट, दे आर गोइंग टू बी वन व्हिच आर डिफाइंड एज हैंगिंग डाउनवर्ड फ्रॉम स्टेम ब्रांच, स्टेम ब्रांच से निकले, ये याद रखना, फ्रॉम स्टेम ब्रांच एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू मेन स्टेम। मेन स्टेम को, व्हिच इज अ स्टेम ट्रंक, सॉलिड ट्रंक, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। They are the one which are also called as the hygroscopic roots, as they can absorb moisture. Moisture को मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ moisture को भी absorb करते हैं बाहर से, तो हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं, एरेटिंग भी कहते हैं क्योंकि एयर में हैंग कर रहे हैं इसलिए एरेटिंग कहा, राइट। और उसी के साथ साथ ब्रांचेस भी बनाते हैं नीचे। Whenever they touch the ground, they form the branches and being present in banyan tree। समझ आया सबको पॉइंट? इतने बड़े ट्री को भी सपोर्ट की क्या जरूरत है? बेटा सॉलिड ट्रंक अगर इतना बड़ा है तो वो सॉलिड ट्रंक का डैमेज होने का पूरा चांस होता है। ठीक है, ये तो उसका वेट बढ़ाएंगे, हम सपोर्ट कैसे करेंगे? बेटा अगर कोई बहुत ही भारी चीज है, अगर कोई बहुत भारी पिलर है, लेट सपोज कोई रूम का बहुत भारी पिलर है, अगर उसको सपोर्ट करना है तो पिलर को अकेला खड़ा रहने दोगे या उसके साथ के साइड वॉल्स बना दोगे?
साइड वॉल्स बनाओगे ना, तभी तो पिलर हैंग रहेगा पूरी तरीके से, यस मैम, ठीक है? तो वो इस साइड पिलर ही तो काम कर रहा है, यस यस मैम। राइट? राइट? कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट Yes. समझ आ गया? टास्क अच्छे से आगे बढ़ जाए, राइट? ओके, नाउ प्रॉप रूट और पिलर रूट के बाद अब सेकंड पे आते हैं, बी पार्ट पे, एंड द बी इज मैकेनिकल सपोर्ट में है, राइट? वी विल से जो हमारे पास अब बी पार्ट आया, विच इज कॉल्ड एज द स्टिल्ट रूट और कॉल्ड ब्रेस रूट। अब ये स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट का क्या मीनिंग है? इसमें हमने कहा स्टेम जो हमारे पास है ऊपर मेन स्टेम, वो इतनी बल्कि नहीं है, दैट्स नॉट द कंप्लीट बल्कि वन, बट वो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि वो प्रॉपर खड़ी रहे। एक तो बहुत है कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा बल्कि है, एक है कि बल्कि नहीं है, स्ट्रांग नहीं है कि जो प्रॉपरली खड़ा हो जाए, अकेले खड़ा हो जाए। तो इसीलिए हमने कहा ये स्टेम है और ये स्टेम की नोड्स है। तो फ्रॉम द नोड्स, बेसल नोड से, सिर्फ और सिर्फ बेसल नोड से ऐसे ऑब्लिकली डाउनवर्ड रूट्स निकल रही हैं, राइट? एंड दीज ऑब्लिकली डाउनवर्ड रूट्स आर कॉल्ड एज द स्टिल्ट रूट। व्हेन टच द ग्राउंड दे विल फॉर्म द एडवेंटिशियस रूट्स को बनाएंगे जब ग्राउंड को टच करेंगे, बट दे आर बीइंग द वन विच आर ऑब्लिकली डाउनवर्ड projecting roots, projecting adventitious roots arising from basal node of main stem। वो स्टेम ब्रांच से निकल रहे थे, ये मेन स्टेम से निकल रहे, राइट? दे आर एरेटिंग बट नॉन हाइग्रोस्कोपिक रूट। ये बहुत पतली होती हैं, ये कभी वाटर को मॉइस्चर को अब्सॉर्ब नहीं करती, तो हम कहते हैं एरेटिंग बट नॉन हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हम इन्हें डिफाइन करते हैं, राइट? तो हमने कहा एरेटिंग है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं, ऑब्लिकली डाउनवर्ड है, प्रोजेक्टिंग एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये हमारे पास बेसल नोड ऑफ मेन स्टेम से आए हैं, राइट? फ्रॉम द मेन स्टेम, राइट? और नॉन हाइग्रोस्कोपिक हमारे पास है, राइट? तो दे आर बीइंग फाउंड इन द केस ऑफ द मेज एंड शुगर केन। मेज और शुगर केन के अंदर हमें ये फाइंड होता है। तो वो डिफरेंस बताना टॉप रूट में। प्रॉप रूट इज बीइंग द वन जो हमारे पास मेन स्टेम से नहीं, स्टेम ब्रांच से आते हैं। दे आर द वन विच आर हैंगिंग डाउनवर्ड, राइट? पूरा नीचे तक डाउनवर्ड हैंग करते हैं, प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द ट्रंक, एंड दे वर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। स्टिल्ट रूट ऑब्लिकली डाउनवर्ड है, जो मेन स्टेम के बेसल नोड से आते हैं, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, right? Or they are not the one which are just hanging downward, they are just obliquely downward in nature. Obliquely का मतलब at an angle downward move कर रहे हैं, right? Everyone got this point? Stilt root, brace root, दोनों चीजें क्लियर हो गई अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, good. Yes, Right. So अब हमने कहा यहाँ पर prop root हो गया, stilt root हो गया, right? Now moving ahead with this, right? That is, अब हमने यहाँ डिफाइन कर दिया इसमें मैकेनिकल सपोर्ट में stilt root, maize and sugarcane, prop root, banyan tree, ब्यूटरस रूट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाइकस प्लांट के अंदर। ब्यूटरस रूट क्या होती है, राइट? अगर आपने देखा हो बेटा कभी किसी फॉरेस्ट विजिट वगैरह पे गए हो तो उसमें देखा हो तो कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े बल्कि प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स जो होती है वो ग्रो तो नीचे कर रही होती हैं, राइट? अंडरग्राउंड टू द सॉइल ग्रो कर रही है, लेकिन उनकी रूट्स ऊपर की तरफ उभरी हुई दिखती हैं, राइट? रूट्स ऐसे दिखती है कि जैसे ऊपर की तरफ उभरी हुई, राइट? और पूरा ऊपर से दिखता है कि इसके अंदर इतनी मोटी मोटी रूट्स हैं, वो हॉरिजॉन्टली फैली होती है, पूरा उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देती है। मींस अगर मेरे पास मान लो ये पूरा मेन स्टेम है ना प्लांट का, राइट? यहाँ से मैंने कहा ये प्राइमरी रूट हो गया इसका, ये यहाँ से रूट कैप हो गया। अब लेटरल रूट कैसे ग्रो करेगा? लाइक दिस, इस तरीके से लेटरल रूट ग्रो कर रही है। तो दे आर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, ताकि ये हर जगह फैल सके, ऐसे ऊपर ऊपर जाके हर जगह फैल सके और इसको सपोर्ट दे सके, ताकि हमें पता चले वो प्लांट सिर्फ एक जगह पे नहीं सारी डायरेक्शन फैला। वो पीपल प्लांट में देखा, पीपल के अंदर, पीपल ट्री के अंदर,
Yes, वो but तो है देखा कद्दू तो का। हाँ Yes, हाँ, ma'am. उसके अंदर जो रूट्स होती है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है और पूरी चारों डायरेक्शन में फैली होती है. दे आर कॉल्ड ब्यूटरस रूट, राइट. सो दे आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग. ये हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग है हमारे पास, राइट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम. ये स्टेम के बेस से आती है, राइट, बेस ऑफ द स्टेम, राइट. और सपोर्ट देती है पूरे बल्की प्लांट को, तो वहां भी तो उसे सपोर्ट चाहिए ना, तो वो सपोर्ट उसको कौन देगा? हमारे पास ब्यूटरस रूट. एंड ब्यूटरस रूट इज अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का स्पेसिफिक फीचर है, राइट. कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही हमारे पास स्पेसिफिकली यहाँ पर वर्क कर रहा है. समझ आया पॉइंट? Yes, ma'am. Understood till here? Yes. Right. Now ahead to this. अब इसी के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट. सो वी विल से ओवर हियर फॉर असेसरी फंक्शंस. अभी तक हमने पढ़े मैकेनिकल सपोर्ट, फूड स्टोरेज के फंक्शंस. अब आ जाते हैं फॉर असेसरी फंक्शंस. इसके क्या क्या हमारे पास, राइट, और भी फंक्शंस के लिए हम मॉडिफिकेशन देखते हैं फॉर असेसरी फंक्शंस, राइट. 4 कैटेगरीज हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पैरासिटिक रूट. और बहुत सिंपल है ये, हॉस्टोरियल रूट्स और कॉल्ड सकिंग रूट्स. ये बेसिकली किस में प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन पैरासिटिक प्लांट्स. जो प्लांट पैरासाइट हैं उनमें हमें मिलेगा पैरासिटिक प्लांट्स like Cuscuta, Viscum, Rafflesia, right, इनमें फाइंड होते हैं हमें, राइट. अब हमने कहा किस तरीके से, तो आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Cuscuta. मैं Cuscuta का एग्जांपल ले रही हूँ. Cuscuta हो गया हमारे पास और होस्ट हो गया. Cuscuta इज द पैरासाइट. नाउ आई से Cuscuta इज in need of food, वाटर एंड मिनरल. इसको सब चीजें चाहिए. अगर इसको सब चीजें होस्ट से चाहिए तो इट इज कॉल्ड होलो पैरासाइट. होलो का मतलब कंप्लीट पैरासाइट, कि हर चीज इसको होस्ट से चाहिए, खुद अपने आप कुछ नहीं बना सकता. इसने स्पेशल टाइप की डेवलप की एडवेंटिशियस रूट. इसने डेवलप एडवेंटिशियस रूट फ्रॉम स्टेम नोड. स्टेम नोड से एडवेंटिशियस रूट निकाली. ये एडवेंटिशियस रूट है. ये एडवेंटिशियस रूट के सरफेस पे एक टिश्यू दे दिया, एंड दिस टिश्यू इज हॉस्टोरियम विच इज कॉल्ड सकिंग टिश्यू, जो सक करेगा. एंड दिस एडवेंटिशियस रूट मेक कनेक्शन विद, ये कनेक्शन बनाएगा विद जाइलम एंड फ्लोएम ऑफ होस्ट. होस्ट के जाइलम और फ्लोएम के साथ. अगर होस्ट के जाइलम और फ्लोएम के साथ कनेक्शन बना तो दिस विल लीड टू, ये क्या लीड करेगा? सकिंग ऑफ फूड. फूड को सक करेगा, सकिंग ऑफ फूड बाय Cuscuta फ्रॉम फ्लोएम ऑफ द होस्ट, होस्ट के फ्लोएम से, एंड सकिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल by Cuscuta from xylem of host, right. और ये सब किसके थ्रू? थ्रू parasitic roots. That's the process which is called parasitic root, hostorial roots, sucking roots. Got the point? Right, so this is what we will say. रूट्स इसकी पूरी बॉडी पे होती है क्या? एडवेंटिशियस रूट बेस से निकलती हैं बेटा, जो बेसल नोड होती है वहां से निकलती है, ताकि वो जाइलम फ्लोएम के साथ कनेक्शन बना सके. यस मैम. ठीक है ना? यस मैम.
राइट? राइट, नाउ मूव टू दिस पैरासिटिक और हॉस्टोरियम रूट के बाद सेकंड पे आ जाते हैं। पैरासिटिक हॉस्टोरियम रूट सबको समझ आ गई? अच्छा, अब मान लो कोई सेमी पैरासाइट है, लेट अस सपोज वन इज नॉट अ होलो पैरासाइट, वन इज अ सेमी पैरासाइट, राइट? तो अब हमने कहा सेमी पैरासाइट है, तो वो क्या लेगा होस्ट से? अगर कोई सेमी पैरासाइट है तो इट इज ओनली डिपेंडेंट फॉर फूड, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर वाटर फूड बना सकता है, वाटर मिनरल नहीं ले सकता रूट से, राइट? तो कोई भी एक कंडीशन पॉसिबल है, राइट? तो हमने कहा इट्स बीइंग द वन, राइट? तो इट्स बीइंग द वन जो हमारे पास ये फॉलो करता है इस कंडीशन को। यहाँ हमने कहा कि फ्लोएम ऑफ द होस्ट से, राइट, कस्क्यूटा जो है एब्जॉर्ब अगर कर रहा है, अगर ये सेमी पैरासाइट मान लो कोई होता तो सेमी पैरासाइट की वजह से इट्स बीइंग द वन जो इसको फॉलो करेगा कि अगर कोई सेमी पैरासाइट है तो सेमी पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए डिपेंडेंट है। अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो उसे वाटर मिनरल होस्ट से चाहिए, अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसे फूड होस्ट से चाहिए। ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, just a second. Right, now second one, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एपिफिटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स हमारे पास क्या होती है? दैट आर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, राइट? हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हमने इसे डिफाइन कर लिया। नाउ एपिफाइटिक रूट्स और हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, अब एपिफाइट्स होते क्या है हमारे पास? तो इट इज फाउंड इन, हाँ जी बेटा, इनको मैम क्लीनिंग रूट्स बोलते हैं ना? हाँ, इन एपिफाइटिक प्लांट्स हमारे पास कौन से हैं? ऐसे प्लांट्स, राइट, जो बेसिकली स्पेस पैरासाइट है, विच आर वर्किंग एज अ स्पेस पैरासाइट, राइट? स्पेस पैरासाइट का मतलब, राइट, दे नीड होस्ट बॉडी फॉर एंकरेज और अटैचमेंट। एंकरेज के लिए, अटैचमेंट के लिए इन्हें होस्ट की बॉडी चाहिए। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, अपना वाटर मिनरल खुद एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ इनको होस्ट की बॉडी चाहिए सपोर्ट के लिए, एंकरेज के लिए, अटैचमेंट के लिए, राइट? किस तरीके से, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट अस सपोज दिस इज बीइंग दी मैंगो स्टेम ब्रांच, ये मैंगो की स्टेम ब्रांच है, ठीक है? एंड मैंगो स्टेम ब्रांच इज वर्किंग एज दी होस्ट, ये होस्ट की तरह काम कर। अब इसके ऊपर एपिफाइट आया, ऑर्किड आया, इसने इसके ऊपर ऐसे लटकना शुरू किया। लटकते हुए यहाँ पर डाउनवर्ड इसने फर्दर यहाँ पर रूट्स बनानी शुरू कर दी इस तरीके से। तो ये जो लटकना शुरू किया, इसको हमने नाम दे दिया क्लिंगिंग रूट्स, और ये जो डाउनवर्ड बनाई इसने रूट्स, इसे हमने कह दिया एपिफाइटिक रूट। और इसके ऊपर इसने यहां पर अपना पूरा लीफी फोलिएज बना दिया। और ये पूरा प्लांट हमारे पास क्या है ब्लू में? दैट कंप्लीट इज दी ऑर्किड प्लांट। तो ये ऑर्किड प्लांट किसकी तरह काम कर रहा है? एपिफाइट। एंड दिस एपिफाइट इज ग्रोइंग ऑन दी होस्ट, होस्ट के ऊपर ग्रो कर रहा है। होस्ट इज दी मैंगो स्टेम, मैंगो स्टेम इज दी होस्ट, राइट? तो हमने कहा ये एपिफाइटिक रूट्स है जिनके सरफेस पे एक टिश्यू है, एंड दिस डेड स्पॉन्जी टिश्यू, ये डेड स्पॉन्जी टिश्यू है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज द वेलमन, इसे हम कहते हैं, जहां से ये मॉइस्चर को, वाटर को और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, राइट? तो वाटर और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है।
तो डेड स्पॉन्जी टिश्यू जो वाटर और मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, एपिफाइटिक रूट उसको लेंगे और फिर अपने फोलिएज को प्रोवाइड करेंगे। दीज रूट्स आर कॉल्ड एपिफाइटिक रूट्स। जो हाइग्रोस्कोपिक का मतलब व्हाई, बिकॉज दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, राइट। सो ये हमारे पास पूरा हो गया ऑर्किड प्लांट का डायग्राम। आपने अगर एक कंसेप्ट थोड़ा ध्यान हो तो 12th में ये दोनों चीजें ना, दोनों पॉइंट फर्स्ट और सेकंड में मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि 12th में दे रखे हैं, राइट। एनसीईआरटी में इकोलॉजी में एक एग्जाम्पल पढ़ा हो तो ऑर्किड एंड मैंगो शेयर एन इंटरैक्शन कॉल्ड कमेंसलिज्म। यस मैम, मैंगो को कोई हार्म नहीं होता। यस, ऑर्किड इज एन एपिफाइट एंड मैंगो इज एन होस्ट। तो एपिफाइट को तो फायदा हो रहा है लेकिन होस्ट को कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा, तो इंटरैक्शन कौन सी हो गई, +0। वहीं पर कस्क्यूटा एंड होस्ट, ये भी एग्जांपल एनसीईआरटी का है, इसीलिए नीट क्वेश्चन देता है इसके ऊपर। कस्क्यूटा एंड होस्ट शेयर द इंटरैक्शन कॉल्ड पैरासिटिज्म, वेयर कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट एंड होस्ट तो हमें पता ही है क्या, राइट, कोई भी प्लांट हो सकता है। पैरासाइट को फायदा लेकिन होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान, प्लस एंड माइनस इंटरैक्शन। दिस इज व्हाट वी विल से इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, हमने डिफाइन किया। कंप्लीटेड यहाँ तक टास्क अच्छे से? फाइन। ये दोनों रूट्स क्लियर हो गए क्योंकि यही 2 मिनट डिटेल में पढ़ानी थी आपको, क्योंकि 12th में दे रखी है, उसे नीट कुछ क्वेश्चन देता है इसके ऊपर, आराम से क्वेश्चन देता है, राइट। नाउ अब असेसरी फंक्शन में देखो, कस्क्यूटा विस्कम पैरासिटिक रूट, ऑर्किड्स एपिफाइटिक और हाइग्रोस्कोपिक रूट, क्लिंगिंग रूट्स, क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स पड़े होंगे मनी प्लांट के अंदर। मनी प्लांट तो सभी ने देखा, मनी प्लांट के अंदर सपोर्ट के ऊपर हैंग करने के लिए, सपोर्ट को टच करने के लिए, उस पर देने के लिए बेसिकली वो हमारे पास काम करता है मनी प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप के रूट्स जिन्हें हम कहते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। तो मनी प्लांट के अंदर स्पेशल टाइप के रूट कौन से, जो क्लाइंब कराते हैं उसको सपोर्ट पे, दैट आर कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट्स। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? देन आई हैव टू अलाउ द क्लाइंबिंग ऑफ वीक स्टेम ओवर सपोर्ट, राइट। और फोटोसिंथेटिक रूट्स कौन से हो जाएंगे बेटा, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट का क्या मीनिंग होगा? जो मैम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं अबव ग्राउंड निकल के, एग्जैक्टली वो, राइट। तो जो बिल्कुल जो हमारे पास उन प्लांट्स के अंदर, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर, राइट, जब हमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी इंक्रीज करनी होती है तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि फॉर इंक्रीजिंग द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, राइट, दे विल गो फॉर द टास्क बाय विच, राइट, ये अपने अंदर ग्रीन क्लोरोप्लास्ट को डेवलप करते हैं एंड गो फॉर द टास्क ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट। दैट्स व्हाई दे बिकम द फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स, राइट। कंप्लीटेड यहाँ तक का टास्क सबको अच्छे से? यस मैम, Yes, right. So these all are being the modification of the root, right? So finally moving to the function of the root. अब बेटा ये ध्यान जरूर रखना, कौन से एडवेंटिशियस के, कौन से टैप रूट के, ये गलती मत करना। इसलिए अलग अलग फ्लो चार्ट में स्पेसिफिकली नोट्स मैंने मेंशन किया है, राइट, कि आपको ये चीज याद रहे कि कौन सा टैप रूट है, कौन सा एडवेंटिशियस रूट है। अब अगर हम रूट का फंक्शन करें तो हमने कहा सबसे मेन पहला फंक्शन तो फिक्सेशन ही है। फिक्सेशन का मतलब एंकरेज, एंकरेज का मतलब उसको पूरा सपोर्ट देके उसको अटैच कराना सबस्ट्रेटम के साथ। फिर हमारे पास वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, फूड स्टोरेज अभी हमने ऊपर देखा, ये दोनों में मिल रहा है हमें, एडवेंटिशियस में भी, टैप रूट में भी। वाटर का कंडक्शन करना, जब एब्जॉर्ब करेगा तो आगे ट्रांसफर भी करेगा, और फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है बाय दिस, एंड इट कैन आल्सो गो फॉर, राइट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन, क्योंकि मेरिस्टम जो इसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट है वो हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन सा बना सकता है, राइट, विच प्लांट हार्मोन कैन बी सिंथेसाइज्ड, दैट इज द ऑक्सिन। ऑक्सिन के सिंथेसिस कर सकता है ना, इसी वजह से हमने कहा सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन। दिस इज ऑल अबाउट द रूट। मूविंग टू द स्टेम। कंप्लीटेड है यहाँ तक का पोर्शन अच्छे से? Yes, ma'am. Right. Now moving to the stem. Now stem is being the one बेटा जिसे हमने कहा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि ग्रेविटी की तरफ मूव नहीं करेगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ बेंड करेगा, नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं, ब्रांचेस हमेशा सरफेस से निकलती हैं तो एक्सोजिनस ब्रांचेस हैं, राइट। इसी के साथ फ्लावर्स हैं, ब्रैक्ट है, राइट, सब आगे पढ़ाऊंगी मैं, बर्ड्स हैं जो नोड से डेवलप होते हैं।
तो हमने कहा हमारे पास अगर ये स्टेम है तो स्टेम में दीज आर बीइंग द नोड्स, ये हमारे पास नोड्स हो गए, और इन बिटवीन ये एरिया जो नोड्स के बीच में हुआ, दिस इज द इंटरनोड एंड दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज द नोड. दिस इज कॉल्ड एज द स्टेम एपेक्स. ये स्टेम एपेक्स हुआ हमारे पास जो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर ऑन द टॉप सरफेस, राइट. उसी के साथ यहाँ से हमने एक ब्रांच निकाली विच इज कॉल्ड स्टेम ब्रांच. अब इसी स्टेम ब्रांच के एक्सिल पे मुझे कभी कभी बड की डेवलपमेंट दिख जाती है. I get to have the bud development at this axil. तो this point is called as axil and axil का मतलब एंगल, और इस बड को हमने नाम क्या दे दिया, एक्सिलरी बड. कभी कभी वो बड स्टेम एपेक्स पे मिलती है तो इट इज कॉल्ड एपिकल और टर्मिनल बड, क्योंकि एपेक्स पे मिल रही है तो एपिकल, और एंड हो गया वो उसका बेसिकली, दैट इज बाय टर्मिनल. हमने बड का डिफाइन कर दिया. अब ये बड अगर देखा जाए तो व्हाट इज दिस बड एक्चुअली, बड है क्या हमारे पास, तो बड इज बीइंग डिफाइंड एज द अंडरडेवलप्ड मेरिस्टम मास है, राइट. अंडरडेवलप्ड मेरिस्टम मास है, राइट, जिसका प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, राइट. और एक्चुअली इट इज बीइंग डिफाइंड एज द कंप्लीट अंडरडेवलप्ड शूट सिस्टम, राइट, जो पूरा एक्चुअल में एक शूट सिस्टम ही है लेकिन अभी वो पूरा डेवलप हुआ नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें अभी भी मेरिस्टम मास ही प्रेजेंट है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ. तो अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये बड अगर मैं लेके चलूँ तो, और बड के अगर मैं टाइप्स देखूँ कि ये बड किस तरीके से आगे की तरफ बन जाते हैं, हाउ दे चेंजेस, हाउ दे व्हेन दे डिफरेंशिएट, राइट, व्हाट इज द फेट ऑफ द बड, बड का फ्यूचर क्या होगा. तो बड का फ्यूचर क्या होगा मेरे पास, उसके बेसिस पे मैंने कहा कि बड कैन बी द वेजिटेटिव बड और बड कैन बी द रिप्रोडक्टिव बड, राइट. मीन्स अगर बड जो है गिव राइज करेगा, इफ बड डिफरेंशिएट एंड गिव राइज टू स्टेम ब्रांच, लीफ, इसको राइज करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव बड. लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव बड है और वो डिफरेंशिएट होता है एंड गिव राइज टू फ्लावर, फ्लावर को राइज करता है तो हम उसे क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव बड, ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लोरल बड. हमने फ्लोरल बड का नाम भी दे दिया. तो हमने कहा वेदर यू कैन से इट एज अ रिप्रोडक्टिव बड और यू कैन से एज द फ्लोरल बड. डन एवरीवन, राइट. यहाँ तक मीनिंग समझ आया, राइट. हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग क्षमा, दैट्स बीइंग द वन जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, व्हिच एब्जॉर्ब द वाटर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं. देन हमने अनदर टाइप ऑफ बड पढ़ा on the basis of position or we can say location के बेसिस पे. एक बड को नाम दिया रेडिकल बड. रेडिकल बड कहाँ मिलेगी फटाफट से बताओ, कॉलीन बड and foliar bud. Yes guys, tell me where radical bud will be found. Roots. Roots, very good, right. So the bud on roots, कौन सी रूट पे मिला था अभी हमें, एग्जाम्पल तो लिखे थे, इपोमिया एंड डेल्बर्जिया, राइट. कॉलीन बड कहाँ मिलेंगे हमें, बड ऑन स्टेम्स, या तो एक्सिलरी पोजीशन पे या फिर कौन सी पोजीशन पे हमारे पास, टर्मिनल. इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे मिलेंगे, राइट. फिर फ्लोरल फोलियर बड कहाँ मिलेंगे, बड ऑन लीफ. लीफ में एग्जांपल आपको याद है, ब्रायोफिलम. यस मैम. ब्रायोफिलम का पढ़ते हो, एडियांटम का पढ़ते हो, एडियांटम के टिप पे होता है, ब्रायोफिलम के मार्जिन पे होता है, राइट. तो दे आर कॉल्ड फोलियर बड, हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट. तो ये कैटेगरी एज द टाइप ऑफ बड हम इसको स्टेट करते हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फेट, इसका फ्यूचर क्या होगा. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन वी विल स्टेट दिस. डन यहाँ तक का पॉइंट, यस मैम. राइट. नाउ अब हमने स्टेम के बारे में जब पढ़ना शुरू किया बेटा, तो हमने कहा स्टेम हमारे पास मॉडिफाइड होती है,
in the three manner. One is the aerial stem modification, subaerial stem modification, underground stem modification. क्योंकि मुझे स्टेम तीन जगह पे मिलती है, या तो मेरे को स्टेम जो है वो मिलती है जो बिल्कुल एयर में अच्छे से सपोर्टिव नेचर में प्रेजेंट है, या फिर वो मिलती है जो बिल्कुल अंडरग्राउंड है, कंप्लीटली ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट है, लाइक एयर के कांटेक्ट में है ही। एक ऐसी होती है जो ना तो अंडरग्राउंड है ना ही कंप्लीटली एरियल है, उन दोनों के बीच में, कॉल्ड सबेरियल, राइट। तो हम ये तीन कैटेगरीज देखते हैं इसमें। तो हमने कहा सबसे पहले पे आ जाते हैं, दैट इज बीइंग कॉल्ड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। अब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में बहुत सिंपल कैटेगरी है, ध्यान से समझना। रिड्यूस्ड स्टेम, जो अभी हमने पढ़ा था रेडिकल स्टेम, राइट, दैट वी टॉक अबाउट द रेडिकल स्टेम, राइट, जो हमारे पास स्टेम रिड्यूस हो चुके हैं उसके सरफेस पे से प्रेजेंट है, लाइक द रेडिश कैरेट टर्निप, उसे हमने नाम दे दिया एज रिड्यूस्ड स्टेम, राइट, डिफाइन एज द रेडिकल स्टेम। फिर हमने कहा इरेक्ट स्टेम, जो बिल्कुल लंबी लंबी आपको दिख रही है, जैसे मैंगो की हो गई, पीपल की हो गई, वीट की हो गई, बैनियन की हो गई, मेज की हो गई, शुगर केन की हो गई, जो आपको प्रॉपर दिख रहा है कि हाँ ठीक है ये हमारे पास है, जो बिल्कुल इरेक्ट नेचर में, स्टैंडिंग नेचर में हमें दिखेगी, जो लंबी वर्टिकली खड़ी है हमारे पास स्टेम, राइट, जिनको प्रॉपर सपोर्ट भी मिला हुआ है, प्रॉपर ग्रो भी कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड इरेक्ट स्टेम। जो बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं, दे आर कॉल्ड रिड्यूस्ड स्टेम। फिर थर्ड कैटेगरी आ गई वीक स्टेम, जो बहुत कमजोर है, जो स्टेम बहुत वीक है, उनको सपोर्ट चाहिए, राइट। तो या तो अगर सपोर्ट कैसे चाहिए, इफ दे आर हॉरिजॉन्टल ग्रोइंग है ओवर द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है, तो ये तो पहले भी पढ़ते हो 9th-10th के अंदर, हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स, राइट। लेकिन जो वर्टिकली ग्रो कर रही है, जो वर्टिकली ग्रोइंग है ओवर सपोर्ट यूजिंग ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, क्या नाम देते हैं इस ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट को, कॉल्ड टेंड्रिल। याद आया, टेंड्रिल इज अ स्पाइरल स्ट्रक्चर। वो स्पाइरल स्ट्रक्चर की वजह से अगर वो सपोर्ट पे क्लाइंब कर जाएंगी, वर्टिकली ग्रो करेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर। लेकिन जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करे विदाउट एनी ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, राइट, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रीपर्स, राइट। एवरीवन गॉट दिस पॉइंट, राइट। तो उन्हें हम क्या डिफाइन करेंगे, क्रीपर्स। तो क्रीपर्स आर बीइंग द वन, राइट, जिसमें हमने कहा हमारे पास पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल ग्रो करेंगे ग्राउंड के ऊपर। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर स्टेट किया, दिस इज बीइंग द ग्राउंड सरफेस, ये अगर मेरे पास ग्राउंड है, राइट, तो क्रीपर मेरे पास ग्रो करेंगी लाइक दिस, राइट। तो ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर ग्रो करेंगी, तो दिस इज द क्रीपर, राइट, फर्स्ट कैटेगरी, एंड दिस इज द ग्राउंड। और यहीं पर इसमें क्या प्रेजेंट है, नोड्स, राइट, ये हमारे पास हो गए नोड्स। और जो नोड्स प्रेजेंट हैं वहीं से ग्राउंड की तरफ जाते हुए क्या शो कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट की डेवलपमेंट को शो करेंगे। सेकेंड वन, अब अगर हमारे पास बेसिकली सपोर्ट है इन दिस इज द सपोर्ट, राइट, हमने डिफाइन किया, ये हमारे पास है सपोर्ट। अब सपोर्ट पे ये वीक स्टेम है, बहुत पतली सी स्टेम है, राइट। और ये स्टेम क्या है, ये टेंड्रिल के थ्रू, टेंड्रिल है, तो इसने बेसिकली क्या कर दिया यहाँ पर, इसको सपोर्ट दे दिया। तो दिस इज बीइंग द वन कॉल्ड क्लाइंबर। अब समझ आया पॉइंट, तो सपोर्ट से लटक के उसने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट दे दिया वीक स्टेम को, ताकि वीक स्टेम ग्रो कर सके। Right, so this is what we say about creeper and climber. मैम Hmm. रेडिकल बर्ड के बाद क्या लिखा आपने, सेकंड ऑप्शन, कॉलिन बर्ड, CAULIN। कॉलिन का मतलब होता है स्टेम, राइट। हाँ जी गाइस, तो कंप्लीट यहाँ पर दोनों पॉइंट समझ आए, क्रीपर और क्लाइंबर, राइट। अब यही क्रीपर और क्लाइंबर में देखिए, क्रीपर ही, लेकिन अगर रूट की डेवलपमेंट नहीं हो रही नोड्स पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेलर्स। दे आर द क्रीपर्स ओनली, बट विदाउट द रूट डेवलपमेंट एट द नोड्स, नोड्स पे रूट की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो व्हाट वी डिफाइन देम एज ट्रेलर्स। अब नाम देते हैं ट्रेलर्स का, राइट। क्लाइंबर्स
जिन्हें ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट आपने दिया, जिसमें अगर आपने कह दिया कि ट्विनर्स है, ट्विनर्स का मतलब दे डोंट हैव नीड एनी सपोर्ट, इन्हें टेंड्रिल नहीं बनाना, इन्हें कोई ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट नहीं बताना, इनका सपोर्ट के ऊपर ही बेसिकली व्हाट दे विल डू, दे विल ट्विन। ट्विन का मतलब ये जस्ट उसके ऊपर ट्विन कर जाएंगे, लटक जाएंगे, राइट, दे जस्ट ट्विन ओवर द सपोर्ट विदाउट हैविंग एनी राइट अटैचमेंट, राइट, कोई अटैचमेंट नहीं करेंगे उसके साथ, बस ट्विन कर जाएंगे। ट्विन का मतलब कैसा हो जाएगा, जैसे कि ट्विनर का अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं इसके अंदर, लेट अस सपोज ये है हमारे पास सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट प्रेजेंट, एंड उसके ऊपर ये हमारे पास ट्विनर है, नहीं, दिस इज अ वीक स्टेम ओनली। तो ये वीक स्टेम है विच इज जस्ट ट्विनिंग ओवर द सपोर्ट। पॉइंट समझ आ गया सबको अच्छे से? क्लियर विद द पॉइंट एवरीवन? राइट, तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से हो गए? क्रीपर्स। जब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के साथ साथ एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट है तो क्रीपर्स, अगर एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट नहीं है तो क्या कहेंगे हम इन्हें? ट्रेलर्स। दे आर ट्रेलिंग ओवर द ग्राउंड, तो ट्रेलर्स, राइट। ऐसे मेंबर्स जो बेसिकली हमारे पास जो सपोर्ट हमने दे रखा है उसके पास ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट की वजह से उसके ऊपर रैप कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्लाइंबर्स। और जो सिर्फ ट्विन कर रहे हैं विदाउट एनी ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, उन्हें हमने क्या कह दिया? ट्विनर। सिंपल नाम से बस मीनिंग याद रखना है, राइट, दे आर कॉल्ड एज ट्विनर्स, राइट। सो दे आर द ट्विनिंग अराउंड द सपोर्ट विदाउट एनी स्पेशल ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। एग्जाम्पल अब आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो क्लाइंबर के अंदर ध्यान से देखना, हमें टेंड्रिल बनाना है। हो सकता है टेंड्रिल लीफलेट का मॉडिफिकेशन हो सकता है टेंड्रिल पेटियोल का मॉडिफिकेशन हो सकता है टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन हो सकता है टेंड्रिल एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन। ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट में तो बनाना पड़ेगा ना, तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट अगर बनाएंगे तो किसी ना किसी का मॉडिफिकेशन रहेगा। अगर ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट लीफलेट का मॉडिफिकेशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर? लीफलेट टेंड्रिल्स, राइट। अगर हमारे पास पेटियोल का मॉडिफिकेशन है, पेटियोलर टेंड्रिल्स, राइट, उसी के साथ हमने कहा यहाँ पर स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम टेंड्रिल्स। मॉडिफाइड एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन है हमारे पास बड टेंड्रिल्स, राइट, कंप्लीट। और ये बेसिकली क्या करेंगे? वीक स्टेम को सपोर्ट देंगे ताकि वीक स्टेम बड़े आराम से हमारे पास सपोर्ट के ऊपर टैग ऑन कर सके बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एवरीवन डन यहाँ तक बचा? राइट, सो वीक स्टेम, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन कंप्लीटेड। आगे बढ़ जाओ, राइट। सो नाउ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के बाद मूविंग टू सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, राइट। पहले आएंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, फिर चलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस के ऊपर, राइट। सो मूविंग टू नाउ सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन का मीनिंग क्या है बेटा? ध्यान से बस मीनिंग समझते चले जाने। नंबर फर्स्ट पे आते हैं रनर। नाउ व्हाट वी विल से, ये हमारे पास ग्राउंड सॉइल सरफेस और उसी सॉइल सरफेस पे ग्रो करता हुआ ये हमारे पास रनर। तो रनर हमारे पास क्या है बेटा? रनर इज अगेन हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग। हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग को हम कहेंगे प्रोस्टेट ग्रोइंग, राइट, जो प्रोस्टेट ग्रो कर रहा है, राइट, हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है हमारे पास, इलोंगेटेड है, प्रोस्टेट ब्रांच, राइट, इट इज बीइंग द वन, राइट। लेट्स सपोज हमारे पास ये रनर हमारे पास क्या बना? प्रोस्टेट इलोंगेटेड लंबा सा ब्रांच है विद नोड्स हैं लेकिन डिस्टेंस पे, नोड्स एट अ डिस्टेंस, नोड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो इंटरनोड्स कैसे हो गए? लॉन्ग, लॉन्ग इंटरनोड्स एंड डिस्टेंट नोड्स। और डिस्टेंट नोड्स जहां जहां पर उन्होंने किसकी डेवलपमेंट कर दी है? एडवेंटिशियस रूट्स, एंड ऑन देयर सरफेस they have the development of
auxiliary bud, which differentiate to produce new plant. Got this point, everyone? Right, so this is basically being the one defined as runner. Can I say runner is also responsible for vegetative reproduction? Am I right? Yes, ma'am. Right. अच्छा, runner और creeper में क्या difference हुआ? Tell me the difference in between runner and creeper. रनर क्या है हमारे पास? जो बिल्कुल सॉइल से टच करके चल रहा है. क्रीपर कैसा था? ये क्रीपर बनाया था हमने सॉइल से ऊपर था ना, टच तो नहीं किया था सॉइल को, ग्राउंड को, राइट? तो क्या अब मेरे पास क्रीपर एरियल हुआ या रनर एरियल हुआ? दोनों में से देख के कौन एरियल लग रहा है मेरे पास? क्रीपर, राइट? जबकि रनर मेरे पास कैसा लग रहा है? ना तो मैं इसे प्रॉपर अंडरग्राउंड कह सकती हूँ, ना मैं प्रॉपर एरियल कह सकती हूँ. आई जस्ट नेम इट एज सब एरियल. आप समझ आया सबको पॉइंट अच्छे से, राइट? नाउ इट्स बीइंग द वन व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑक्सैलिस, दैट इज ग्रासेस में सबसे ज्यादा हमें मिलता है, राइट? अब रनर का एक छोटा वर्जन, दैट इज ऑफसेट, स्मॉल वर्जन ऑफ रनर. ऑफसेट क्या है हमारे पास? तो ऑफसेट इज बीइंग द वन जो एक्चुअल में शॉर्ट condensed, generally one internode long runner in aquatic plant. Right, aquatic plant में short condensed generally one internode long runner है, right, जो हमें मिलेगा aquatic plants के अंदर, right, which we will say. हमने कहा aquatic plants में हमारे पास डिफाइन होगा one internode long runner, right? अब हम ये कैसे डिफाइन करते हैं देखो ध्यान से, right? बी से लेट्स सपोज ये हमारे पास वाटर का सरफेस, इसके नीचे पूरा वाटर एरिया प्रेजेंट है, कंप्लीट वाटर जोन इज देयर. नाउ दिस इज द वन जो हमारे पास ग्रो कर रहा है. इसके यहाँ पर ये दो नोड्स हैं, नोड 1, नोड 2, राइट? ये हमारे पास जो नोड है, इस नोड से डेवलपमेंट हुई, एडवेंटिशियस रूट की, और इस एडवेंटिशियस रूट्स के ऊपर ही हमने यहाँ पर बड के थ्रू एक न्यू प्लांट बनाती है. दिस इज द प्लांट 1, दिस इज द प्लांट 2, एंड इन बिटवीन दिस इज द ऑफसेट, राइट? तो हमने कहा ऑफसेट इज बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास क्या है? इट कंटेन अ लेटरल ब्रांच, साइड से निकल रही है ना दोनों प्लांट से ब्रांच, तो हमने कहा लेटरल ब्रांच, विच विद शॉर्ट इंटरनोड. इंटरनोड छोटे, नए नोड पे फिर एक नया प्लांट आ गया, लार्ज स्मॉल इंटरनोड, राइट? एंड ईच नोड कैरी रोजिटी ऑफ लीफ, राइट? लीफ का रोजिटी है, राइट, एकदम हमारे पास अबव, एंड क्लस्टर ऑफ रूट बिलो. रोजिटी का मतलब क्लस्टर ही होता है, कुछ सिनोनिम यूज कर लिया. डन. इन द केस ऑफ, अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा ये एक मेंबर में मिला था, वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ. रिमेंबर कॉर्निया क्लासिकस, यस मैम, टेरर फंगल, वहां पे मिला. आप समझ आए ऑफसेट का मीनिंग? यस मैम. राइट. सो रनर ऑफसेट तीन दोनों चीजें क्लियर. थर्ड पे आ जाओ.
Next one as sucker. Now, if we will define sucker, देखो अब डायग्राम में बनाएंगे. ये हमारे पास प्लांट की मेन स्टेम है. Now, in this, ये हमारे पास अंडरग्राउंड पार्ट है मेन स्टेम का. इस अंडरग्राउंड पार्ट पे ये नोड्स प्रेजेंट है. दिस आर दी स्टेम नोड्स. अब इस अंडरग्राउंड पार्ट से एक स्टेम ब्रांच निकलनी शुरू हुई. पहले तो ऊपर की तरफ मूव नहीं करना चाहती थी, बट धीरे धीरे एंड बिकम इन दिस. मीन्स ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टेम के नोड से निकला, लेकिन कौन से नोड से हमारे पास जो अंडरग्राउंड पार्ट है, राइट, वहां से निकाला आपने और पहले ग्रो किया डाउनवर्ड, फिर जाके प्रोजेक्ट हो गया. That's basically being the one which is defined as the sucker, right? तो हमने कहा इसमें क्या कह दें, ये हमारे पास हो गया sucker. Once it will touch the ground, nodes present है. Now, once it will touch the ground, lead to the development of adventitious root and axillary bud. Right? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, sucker means a lateral branch originating from the axillary bud of underground portion of the main stem. Am I right? Yes, ma'am. Right. तो हमने कहा यहाँ पर it's a lateral branch originating from underground part of main stem. Right? First projecting, पहले कहाँ project करते हैं? Below the soil या above the soil? First arising from below the soil and then project to the upper to the soil. Okay, sure. Right. Complete यहाँ तक sucker समझ आया सबको अच्छे से? Right. Sucker हमें किस में मिलेगा? In the case of the banana, pineapple, Ginger. जिंजर में नहीं, क्रिजांथेमम. जिंजर तो अंडरग्राउंड है बेटा. राइट. बनाना का कॉमर्शियल प्रोडक्शन बाय सकर, मार्केट में सकर के थ्रू आता है, राइजोम के थ्रू. राइट. नाउ अब ये इसी की तरह ये मेन स्टेम से दोनों साइड से ग्रो करेगा. हाँ, जितनी साइड से ग्रो कर सकता है वहां से ग्रो कर सकता है. ये मेनली दो साइड, एक साइड, राइट. तो दो साइड तो मैक्सिमम हो गए ना. दे कैन ग्रो. दे आर द लेटरल ब्रांचेस जो ओरिजिनेट कर रहा है. राइट. नाउ स्टोलन. अब स्टोलन हम किसे कहेंगे? दिस इज द मेन स्टेम. ये अंडरग्राउंड ग्रो नहीं करता. पहला डिफरेंस, सकर में अंडरग्राउंड ग्रो कर रहा था, ये अंडरग्राउंड ग्रो नहीं. राइट. नाउ स्टोलन अगेन फ्रॉम द बेसल नोड. Now this will happen. Now it's being the one जो हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं स्टोलन को. Now see one स्टोलन हमारे पास कैसा है? Is it going to be the lateral branch arising from the base of the main stem axis? राइट. तो ये हमने कहा ये हमारे पास हो गया स्टोलन. वंस इट टच द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड को टच किया, गिव राइज टू दी एक्सिलरी बड एडवेंटिशियस रूट. तो स्टोलन को क्या कहें? कैन आई से लेटरल ब्रांच
originating from basal node of main stem. And projects downward into the soil. Right, everyone? Right, and it's going to be found in the case of the mint and jasmine. अब mint का अगर ध्यान हो तो it follows stolon and sucker both. एक सेलेक्ट करने के लिए आ जाए तो स्टोलन नहीं बेटा sucker. Right, now tell me guys, what's the difference in between stolen and sucker? क्या difference है stolen और sucker के बीच में? मैम जो स्टोलन है वो अंडरग्राउंड नोड से ना निकलते हुए अपवर्ड वाले से निकलता है और मैम सकर के अंदर अंडरग्राउंड नोड से निकलता है. बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लेटरल ब्रांच है. एक का ओरिजिन फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, एक का ओरिजिन फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम. राइट, वन इज मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, another is moving upward to downward. Right, completed your hard task? Everyone clear? Yes, ma'am. Right, so whole Yes, subaerial stem modification completed बच्चा. Right, so अब हमने कह दिया यहाँ पर subaerial stem modification. Subaerial stem modification is majorly involved during vegetative propagation. Vegetative propagation के time mainly involve होता है subaerial stem modification due to the presence of, किसकी वजह से और किसकी presence है यहाँ पर? Presence of axillary part and adventitious root development. डन यहाँ तक का point? Yes, ma'am. Understood till here? Yes. Yes, अच्छा, one more thing guys, whosoever being left for one-to-one interaction, अभी one-to-one interaction के लिए शायद S के बाद वाले सभी बच गए हैं, S वाले भी बच गए, 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था ना लास्ट टाइम. राइट, सो जो S के नेम वाले जितने भी हैं S to V, राइट, एंड जो रिमेनिंग ऊपर वाले बच्चे अभी भी जो है जो कह रहे थे उनका नाम नहीं आया अभी तक, वो सब बच्चे आज नहीं कल ज्वाइन करेंगे, टुमारो. आज अभी मेरी 1:30 पे ही अगली क्लास है. राइट, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी 1-to-1 पर्सन आपके साथ. राइट, सो दैट्स व्हाई टुमारो 1:45 I'll arrange a 1-to-1 personal session. Whosoever 1-to-1 person is still left, right, पहले starting from S to V जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जिनका अभी भी रह गया, right, they are going to come right tomorrow in the meeting 1-to-1 person interaction from 1:45 to 2:50. Okay? Okay, ma'am. Right, तो ये ध्यान रखना है, कल वो हम करेंगे मीटिंग. राइट, तो 1:45 क्योंकि आपका 1:30 क्लास एंड होगा. राइट, 1:45 पे वो फिनिश करके 2 o'clock तक फिनिश कर देंगे. राइट, मैं मीटिंग 1:30 अरेंज कर दूंगी. इफ यू गाइस कम एट 1:30 ओनली, राइट, तो आई विल स्टार्ट द मीटिंग एट 1:30. मेरी 1:30 क्लास खत्म होगी, मैं उसी के बाद अरेंज कर दूंगी मीटिंग. ठीक है? ओके गाइस. हाँ जी, तो अब नेक्स्ट पार्ट एक थोड़ा सा कर लें इसके अंदर, दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस, राइट, और नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास में वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द वेजिटेटिव पार्ट एंड द इन्फ्लोरेसेंस वाला खत्म कर देंगे पार्ट पूरा. राइट, तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लेना है साथ साथ. नाउ अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का मेन पर्पस, कि अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन क्यों होता है, सो इसका सबसे मेन पर्पस जो हमारे पास है, दिस इज फॉर पेरिनेशन. अगर कोई भी चीज ग्राउंड के नीचे है तो बच गई ना, दैट इज हाइड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन. सेकेंड, फॉर द टास्क ऑफ द फूड स्टोरेज. फूड स्टोरेज का मेन टास्क है
And third, for the task of the vegetative propagation, due to the presence of buds, nodes and adventitious root development. इन सभी रीजंस की वजह से अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस अडॉप्टेड इन द प्लांट्स, राइट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस. एरियल में, सब एरियल में फिर भी हमें इतना फायदा नहीं मिलेगा. सब एरियल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन से ये फायदे तो मिलने ही मिलने, राइट? इसी में ही अगर हम सबसे पहले की बात करें, दैट इज ट्यूबर. छोटी सी कैटेगरी है, राइट? ट्यूबर हमारे पास कैसा है? दिस इज द मेन स्टेम. ये मेन स्टेम है प्लांट का. ये मेन स्टेम ग्राउंड के नीचे एंड स्वेल हो जाता है. तो ट्यूबर इज व्हाट? ट्यूबर इज द swollen base of main stem growing below the ground. याद रहेगा पॉइंट, राइट? तो इट्स अ swollen base main stem. और ये जो swollen पार्ट हमारे पास जो मेन स्टेम का है, इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट कवर्ड. पोटैटो एग्जाम्पल सबको पता है ना इसका. ये कवर्ड होता है एक लेयर से. पोटैटो के ऊपर छिलका होता है. Yes guys. Yes ma'am. That layer is called cataphyll. Is all called as the scale leaf. जिसका टास्क क्या है? As a brown color का coat for protection. प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट है एक ब्राउन कलर का कोट इसके सरफेस पे. फिर जो हमारे पास ये पूरा पार्ट बना, जिसको हमने अभी ट्यूबर का नाम दिया है, इट इज बीइंग अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व. हम जानते हैं पोटैटो इज अ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व. अब कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होने की वजह से इसका फंक्शन कौन सा हो गया? Food storage. फूड स्टोरेज. कैटाफिल होने की वजह से इसका फंक्शन कौन सा हो गया? पेरिनेशन. एक सिस्ट की तरह तो वो है इसके सरफेस पे. यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से इसमें पोटैटो पे प्रेजेंट होते हैं पोटैटो आई थिंक होप एवरीवन नो दैट आर बीइंग कॉल्ड एज दी Yes ma'am. Axillary. यस. Nodes. उसी के ऊपर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट क्या है? यहाँ पर एक्सिलरी बड. तो इसी वजह से, क्योंकि पोटैटो आई कैरी करता है एक्सिलरी बड को, तो इट इज कॉल्ड एज अ नोड विद एक्सिलरी बड. तो बहुत बार क्वेश्चन में ना पोटैटो आई के लिए आ जाता है पोटैटो आई इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड. अगर नोड और एक्सिलरी बड दोनों ऑप्शन दे रखे तो आपका आंसर एक्सिलरी बड जाएगा, राइट? क्योंकि ये वो नोड्स हैं जो एक्सिलरी बड को कैरी करते हैं, राइट? कभी कभी पोटैटो बहुत पुराना हो जाए तो आपने देखा हो तो उससे पोटैटो आई से ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का पार्ट बाहर आ जाता है, एंड दैट ग्रीन कलर पार्ट इज कॉल्ड एज द फोलिएज, राइट? लेकिन कभी रूट नहीं निकलती हुई देखी होंगी पोटैटो से. नो एडवेंटिशियस रूट डेवलपमेंट. पोटैटो से कभी रूट बाहर नहीं आती, तो एडवेंटिशियस रूट कभी नहीं बनेगा. सिर्फ क्या बनेगा? फोलिएज. फोलिएज इज गोइंग टू बी फॉर्म ओवर द सरफेस. गॉट दिस पॉइंट एवरीवन? समझ आ गया है आपका पॉइंट अच्छे से, राइट? Yes ma'am. So this is what we define as the tuber, right? In the case of the potato, right, हम इसमें mainly define करते हैं, right? डायग्राम की लेबलिंग्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा. दिस इज बीइंग द वन पोटैटो, राइट? और इसके अंदर पूरा का पूरा पार्ट लेबल अप करके ट्यूबर इज आई एज द एक्सिलरी बड कवर्ड विद द स्केल लीफ पोटैटो एंड हेलियांथस ट्यूबरोस. इसलिए मैंने नोट्स में लिखा हुआ एज एक्सिलरी बड, क्योंकि नीट क्वेश्चन आई के आंसर पे एक्सिलरी बड एक्सेप्ट कर चुका है नोट की जगह. तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको अच्छे से, फाइन, राइट? अब इसके बाद राइजोम, कॉर्म, बल्ब, स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशन एंड लीफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग क्लास, राइट? रिवाइज के लिए गाइस, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बच्चे सबको? Yes. डन है? Yes, ma'am. सिंपल सा चैप्टर है, साथ साथ याद करते रहना है, लैग नहीं करना. साथ साथ करते रहोगे तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ऑन ट्रैक हो जाएगा, राइट? तो जस्ट डू दैट. और कल जितने भी बच्चों का रह गया है 1-to-1 पर्सन इंटरेक्शन ज्वाइन करना, बिकॉज टुमारो इज द लास्ट डे फॉर द 1-to-1 पर्सन. जिसका रह गया दे विल बी मार्क एब्सेंट, राइट? तो इसलिए टुमारो एवरीवन हैज टू ज्वाइन. जिसका भी रह गया है दे दोस पीपल हैव टू ज्वाइन, फाइन, राइट? Okay ma'am.
Fine. So we'll meet you in the coming session, guys. हाँ मैं PDF अभी share कर देती हूँ बेटा. Thank you, Right. So ma'am. revise till here. Right. We'll meet you in the coming class. Okay, everyone. Bye bye. Take care. Enjoy. Bye, ma'am. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.